जई फूड किचन में वेलकम दोस्तों। गुलाब जामुन घर में अक्सर आते हैं ना, तो इधर उधर रुल रहे होते हैं। तो आज उनके साथ एक जबरदस्त सा मीठा बनाते हैं जो कि बहुत कम टाइम में बन जाएगा और बहुत मजेदार होगा। इससे पहले कि रेसिपी शुरू करें, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आज बनाते हैं। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पैन लेके उसमें आपने 2 कप पानी ऐड कर लेना है। 2 कप जितना मैं बना रही हूँ ना, ये इनफ होता है जितनी भी आप डिज़र्ट बना रहे हैं उसके लिए। फिर आपने ऐड कर देना इसमें 4 टेबलस्पून चीनी। मेरे पास पाउडर और दूसरी मिक्स है तो मैं वो ही डाल रही हूँ। अच्छा, चीनी को पहले थोड़ा सा मिक्स करके ना फिर हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसको ऊपर रख देंगे। तो बेसिकली हम चाह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा शीरा हम पका लें, ठीक है। उसमें हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा खुशबू के लिए इलायची पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया। दाने ना ऐड कीजिएगा वरना किसी के मुंह में आ जाते हैं, और जिसको नहीं पसंद होते उसके मुंह में तो ज़रूर ही आते हैं, इसलिए इनको आप पाउडर करके डाल लें। इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। हमने ले लेना 1 कप दूध नॉर्मल। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है जी 4 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है नीचे बैठ जाता है कॉर्नफ्लोर सारा, और फिर वो बाद में गुठलियाँ बन जाएंगी। अब इस पॉइंट पे आप दूध अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं। मैं 1 लीटर ले रही हूँ क्योंकि इतना बहुत काफ़ी होता है। तो आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अब हमने दूध डाल के इसके उबलने का वेट करना है। साथ साथ इसमें भी थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। पाउडर शुगर है तो 2 टीस्पून मैंने ऐड किया, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे क्योंकि इसमें सारी जो गेम होती है ना वो मीठे को कंट्रोल करने की होती है कि बैलेंस किस तरह से आप करेंगे। अब जैसे ही दूध उबलेगा तो हमने ऐड कर देना है कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर और इसको चलाते जाना है, बराबर चलाते जाना है। अगर आप 2 मिनट के लिए भी रोकेंगे नीचे से सारा लग जाएगा। आपने डीपली इसको चलाना है ताकि नीचे से भी बराबर चले और लगे ना। फ्लेम इस पॉइंट पे आपका लो होना चाहिए, ठीक है। ये डिज़र्ट बहुत सिंपल है और ये वाला जो पॉइंट है ना ये बहुत अहम है डिज़र्ट का, इसलिए इसको स्किप ना कीजिएगा। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है इस डिश में, तो इसलिए आपने ना कंसिस्टेंसी को ध्यान से देखना है कि कितनी हमें चाहिए, और पीछे आने वाली आवाज़ों को आपने इग्नोर करना है, इनको रोकने का कोई हल नहीं है। अब ऐड करेंगे आधा कप क्रीम। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। क्रीम के साथ बहुत क्रीमी सा और मज़ेदार सा स्मूथ सा टेक्सचर आता है। अब हमने इसको चलाते जाना है, चलाते जाना है, जितना हो सके चलाते जाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। मैं आपको बबल्स दिखाने के लिए छोड़ रही हूँ। अब ये वाली जो कंसिस्टेंसी है ना ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके ऊपर ना आपने उतार लेना है। अब हमें चाहिए गुलाब जामुन, जितने हो सकें, जितने घर में पड़े हुए हों वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी पड़े ही रहते हैं, कौन खाता है आजकल इतना मीठा, और वैसे भी मोटे होने का डर तो सबको होता है। तो आप डिज़र्ट का ये है कि आप सारे चस्के लगा सकते हैं, 2 चम्मच भी लगाएं तो आपको हर चीज़ का टेस्ट आ जाएगा, अच्छा फील आ जाएगा। अब हमें चाहिए केक रस्क। आप चाहें तो टोस्टेड ब्रेड भी ले सकते हैं लेकिन क्रिस्पी होनी चाहिए। हमने लेयर लगा देनी है, जिस भी डिश में आपने सजाना हो या पेश करना हो तो बस उसी में। ऊपर हमने 1-1 टेबलस्पून सारे रस के ऊपर शीरा डाल देना है। तो उसके बाद जी हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। बहुत सिंपल है। अब हमने गुलाब जामुन लेके ना जो कट करके रखे उनकी लेयर लगा देनी है पूरी। बहुत सिंपल सी डिज़र्ट है, मतलब ऐसे 10 मिनट में झटपट तैयार हो जाती है। अब हमने जी दूध वाला मिक्सचर ऊपर ऐड कर देना है। बहुत क्रीमी है ये, मतलब कि आप खाएंगे ना तभी आप जान पाएंगे कि हमने क्या चीज़ खा ली है। बहुत ज़बरदस्त। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपके घर अचानक मेहमान आए तो क्या मीठा बनता है वो भी बता दें। अब सेम हमने जो लेयर नीचे लगाई है ना उन्हीं को हमने रिपीट करके ऊपर तक आना है। अब डिपेंड करता है कि आपकी जो डिश है वो कितनी डीप है और कितनी लेयर्स आपकी लग जाती है। मेरी तो तकरीबन 2 ही लगेंगी, नहीं तीसरी भी आ ही जाएगी ऊपर। अच्छा, आप दरमियान दरमियान में चाहें तो नट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो नट्स आपने डालने, मैं पिस्ता डाल रही हूँ, आप कोई से भी डाल सकते हैं, हेज़ल नट डाल सकते हैं या पिकान भी डाल सकते हैं, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। उसके बाद हमने जो दरमियान में से कट करके रखने हैं गुलाब जामुन वो आधे आधे ऊपर लगा देने हैं, और ख़ूबसूरती यहाँ से शुरू होती है। अब अगर गुलाब की पत्तियाँ रखी हों ड्राई तो वो आप ज़रूर लगाएं उसके साथ, तो खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। ऊपर हमने सारे ड्राई फ्रूट लगा देने। सारे मैंने नहीं लगाए, मैंने पिस्ता लगाया क्योंकि कलर कम्बिनेशन का भी ख्याल रखना होता है ना, तो आप कोई से भी लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत डिश हमारी जो है ना वो बस तैयार होने के करीब है। अब आपने इसको अच्छी तरह से चिल करके खाना है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी जी हमारी तैयार है, ट्राई कीजिएगा। आपने सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको अच्छी लगी है। चलें जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़।